आपण पाहतो ज्यांची नुकताच दिलीपजी पाटील यांचं देखील आगमन झालंय. आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे. आज खरं तर बारापाडाचे बरेच मान्यवर वरिष्ठ ज्येष्ठ बरेच जण पाहायला मिळतील, कारण का घरच्या मैदानावर जय भवानी बारापाडा संघ खेळतोय. डाव्या हाताचा खेळाडू तुषार पाटील. ओ इथे समोर लॉंग ऑफला दे धक्का, तुषार पाटीलच्या बॅटमधून आलाय षटकार. घेऊ नका, स्पीड अप करायचा. हरीश मल्ली सर थोडस खेळाडूंना देखील टीम मीटिंग घेऊ देऊ नका. मॅच बॉल जर सापडला असेल तर लगेच द्या मैदानात, मजा येईल या मॅचला. निशांत पाटील षटक क्रमांक 3 साठी 5 षटकांचा सामना आहे. 5 गोलंदाज वापरायचे आहेत. खर तर गोलंदाजाची आम्ही खर तर कठीण परिस्थिती आहे. बऱ्याच संघांमध्ये 4 ते 3 गोलंदाज मेन असतात, त्यानंतर शेवटचा गोलंदाज इकडे देखील बेनिफिट भेटू शकतो दोन्ही टीमला या मॅच मध्ये. फिल्डिंग देखील विखुरली गेले. 30 यार्ड बाहेर 5 खेळाडू आता पाहायला मिळतील. फिल्डिंगचा दर्जा देखील स्टँडर्ड पाहायला मिळतोय हिंदबी 11 दहिवली संघाचा. खर तर सुरुवात चांगली झाली होती दहिवली संघाची. पहिलं षटक प्रसाद ने फेकलं होतं, जिथे पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा खर्च केल्या होत्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये अनिकेतला थोडासा मार बसला आणि त्याच मुलं या षटकामध्ये धावा आल्या खर्च केल्यात. 17 धावा आणि महत्वपूर्ण विकेट काढली, ती म्हणजे सिद्धेश गावांची. खर तर एक विध्वंस खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातो मैदानच्या आतमध्ये आता तुषार पाटील आहे. आणि ज्यांनी सुरुवात जेव्हा जेव्हा तुषार पाटील मैदानामध्ये येतो ना, तेव्हा तेव्हा त्यांनी षटकाराने सुरुवात केली. खरं तर ताराचं मैदान असेल, कर्नाटक प्रीमियर लीग मध्ये देखील षटकाराने सुरुवात केली होती आणि या मैदानावर देखील षटकाराने सुरुवात केली आहे. चांगला खेळ झालाय, बरसतोय तो देखील मैदानच्या आतमध्ये. निशांत पाटीलचा पहिला बॉल राज गावणसाठी, अपकमिंग स्टार आहे. ओ इथे देखील इम्प्रोव्हिजन स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची आतली कडा आणि पाठीमागे टिपलाय झेल आणि संपलाय राज गावणचा खेळ. बैठक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि महेश विकेट किपिंग अप्रतिम पाहायला मिळतोय. धक्का नंबर लागला बॅटिंग करत असताना. जय भवानी बारापाडा संघाला तिसरा, राज होईल आउट. चले चले नव्हती, आता पट्टी आखली गेली आहे जेणेकरून मैदानच्या आतमध्ये खेळाडू इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करायचा आहे. गोवटने बी आणि त्यांच्या विरोधात पनवेल ब. तर दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल, आपण आला असेल तर रिपोर्टिंग करायची आहे. 150 कोणाचे हरवले असतील तर ओळख पटवून कलेक्ट करायचे, अन्यथा कमिटीकडे जमा राहतील. निशांतचं षटक कमालीचं आहे. पहिल्या बॉलवर महत्वपूर्ण विकेट काढले. राज गावणच्या बॅटमधून एक चौकार आला होता आणि त्याला मात्र अक्षरशः नमवलं गेलं गोलंदाज निशांत पाटीलने. कमालीची गोलंदाजी. ओहो, मैदानच्या आतमध्ये शुभम गावण. खरं तर अमित याच मैदानावर 11,000 जिंकणारा कर्नाटक परिसरातील पहिला खेळाडू आहे आणि मैदानच्या आतमध्ये दाखल झालाय. हो, इथे देखील थोडासा रनवे मध्ये व्यत्यय पाहायला मिळतोय. डेड बॉलचा इशारा येतो पंचांचा, प्रवीण सरांचा इशारा येतोय. स्क्वेअर लेग पंच हरीश माली सरांना पाहतोय. अनेक वर्ष क्रिकेट देखील खेळलेत आणि आज मात्र पंचांच्या भूमिकेत पाहायला मिळतात.
पंचांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते क्रिकेटच्या खेळामध्ये आणि याचकडे लक्ष असेल आता मात्र. ओ शॉर्ट बॉल, इथे देखील व्हाईट बॉलचा इशारा येतो. आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बॉल थोडासा जास्त बाहेर गेला, पिचिंग झाली आणि विकेट किपर चांगला बॅकअप देतोय. खरं तर व्हाईटच्या स्वरूपात अतिरिक्त धाव फलकावं लागेल आणि या एकच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचल्या 25 या आकड्यावर. सुरुवात तर चांगली झाली आहे, खरं तर विकेट देखील गेलेत, मात्र धावा चांगल्या आहेत. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे आणि एकच बॉलचा खेळ खरं तर झाला. 5 बॉलचा अजूनही खेळ बाकी आहे. लक्ष असेल या मॅच कडे. ऑन साइडला गॅप आहे आणि गॅप फोडण्यामध्ये यशस्वी राहिला शुभम गावंडच्या बॅटमधून येतोय. काऊ कॉर्नर रिजनला ठोकलाय शुभम गावंडने चौकार. गोलंदाजाला देखील चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करावी लागेल. थोडस जर शुभम गावंड जर मैदानच्या आतमध्ये जर जास्त काळ राहिला तर डोकेदुखी ठरू शकते हिंदवी 11 दैवली टीमला. पुढचा बॉल निशांचा ओव्हर द विकेटने हो वेगाने टाकला. ऑन साइडला फटका सजवला, गॅप मोठी आहे, परत एकदा त्याच दिशेने अगदी थाटामारे मारलाय चौकार. शुभम गावंड ऑन फार नाव. चौकार ठोकलेत, तिसरा येणार का याची जाता मात्र पॅव्हलियनला देखील टाळ्यांचा कडकड 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 आवाज. चांगला प्रतिसाद पाहायला मिळतो या मॅच मध्ये. पुढचा बॉल राऊंड विकेट, फिगर लाईनचा बॉल समालोचन कक्षाच्या बाजूने बॉल चालला लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. शुभम गावंड ऑन फार ना. सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. कर्नाल नगरीचे विद्यमान सदस्य प्रफुल्लभाई पाटील यांना विनंती असेल मुख्य व्यासपीठावर विराजमान करायचं. या षटकातील शेवटचा बॉलचा खेळ बाकी आहे. शुभम गावंड देखील रंगात नाही तर आता ढंगात आला. खर तर कंबर मोडली असेल गोलंदाजाची या फटक्याने. प्रफुल्लभाई पाटील यांचं आगमन कर्नाला नगरीचे विद्यमान सदस्य आणि पनवेल दक्षिणचे भाजपा अध्यक्ष म्हणून ज्यांची ख्याती आहे असे दमदार व्यक्तिमत्व प्रफुल्लभाई पाटील यांचं आगमन झालं. वेलकम. जाऊया मॅच कडे. शुभम गावंडचा जलवा मैदानच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. बरसलाय खरं तर बारापाडा संघ जेव्हा फटकेबाजी मैदानच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय आणि या षटकाराच्या साहाय्याने धावपळक जाऊन पोहोचलोय 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 बाद 45 45. ड्रिंक ट्रॉली इनिंग ब्रेक मध्ये ड्रिंक ट्रॉली. त्याचबरोबर कर्नाला नगरीचे कार्य सम्राट दमदार साबीरभाई दलवी यांच्याकडून जर तिसरा षटकार आला पहिल्याच बॉलवर शुभमच्या बॅटमधून तर तब्बल 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आणि 2 साठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आलं. खरं तर क्रिकेटवर असणारं प्रेम कर्नाला परिसरामध्ये क्रिकेटला एक वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न असतो. खरं तर बारापाडा टीमला अनेक साऱ्या मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये बारापाडा टीमला पाहत असतो आणि खरं तर क्रिकेटवरचं असणारं प्रेम, खेळाडूवर असणारं प्रेम आणि या प्रेमापोटी खरं तर बक्षीस लावलंय.
योग्य अपडेट अमित पाटील कडून देखील पाहायला मिळतोय. 45 धावा झाल्यात आणि त्यामध्ये सिंगल 2च धावा आल्यात आणि नाहीतर अन्यथा चौकार आणि षटकारांच्या धावा आल्यात. कमालीचा खेळ बहरलाय. शुभम गावण थोडासा डेंजरस ठरलाय दहिवली संघासाठी. घातक आहे. आरुष प्रशांत गावण यांच्याकडून शुभम गावणला शुभेच्छा आल्यात आणि संपूर्ण बाराबाडा टीमला देखील शुभेच्छा आल्यात. षटक क्रमांक 4 साठी विपुल पाटीलला प्राचार्य करण्यात आला. इथून एखादा मॅजिक षटक फेकावं लागेल विपुलला. खर तर टाइम अलर्ट केलं गेलं. वेळ कमी घ्या जेणेकरून चांगली मॅचेस देखील पाहायला मिळतील. आरुष प्रशांत गावण यांच्याकडून शुभम गावण साठी शुभेच्छा आल्यात. 12 पडायचे आहेत. घरून मॅच बघतात आणि या स्पर्धेला देखील शुभेच्छा आल्या त्यांच्या माध्यमातून. खरं तर त्यांचं देखील करूया सहर्ष स्वागत. इथे देखील फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक बॉलला झटकवतोय. हो काय कमालीचा झेल टिपलाय आणि महत्वाचा धक्का लागलाय. तुषार पाटीलला जावं लागतंय माघारी. ज्या खेळाडूच्या बॅटमधून पहिलाच बॉलवर षटकार आला होता आणि या मॅच मध्ये खरं तर 4थ्या षटकामध्ये पहिला बॉल फेस करत असताना काय रनिंग कॅच टिपलाय. आपलातून कॅच ऑफ द नाईट म्हणायला हरकत नाही. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. अग्रेसिव्ह बॅटर म्हणून ज्याची ओळख आहे सौरभ पाटील दाखल झाला. बेल कमी घ्या. वारंवार टीम मीटिंग घेतली जाते. जशी कॅच पकडल्यानंतर फिल्डिंग विखुरलं जाणं गरजेचं आहे. बेल वाजवायचं. सौरभ पाटील नवीन बॅटर आणि त्याच्या साथीला आता शुभम गावण आहे. गोलंदाजी देखील अप्रतिम पाहायला मिळतोय. पहिल्याच बॉलवर महत्वाची विकेट, महत्वाचा अडथळा दूर केला. तुषार पाटील एक नामवंत खेळाडू आहे आणि त्याला माघारी परतवलाय. इनिंग नंबर 6 वर सौरभ पाटीलला प्राचार्य करण्यात आला. खर तर आता लक्ष वेधलं असेल कर्नाला परिसरातील रहिवाशांचं या खेळाडूवर. कमालीचा खेळाडू आहे आणि सैयद लोरे सांगतोय की डेंजरस बॅटर आहे आणि कर्नाला विभाग नेहमीच चांगला खेळ करत आला. आज खरं तर टीमला गरज आहे. संघ कुठेतरी चांगली धावसंख्या सेट करण्याचा प्रयत्न असेल. जय भवानी बारापाडा संघ आणि त्यांचे पाठीराखे देखील आज भरपूर पाहायला मिळतील. खरं तर गावच्या मैदानावर घरच्या मैदानावर टीम खेळते. पुढचा बॉल कमालीचा फटका सजवला. बॉलला पाठवलाय. टाटा बाय बाय करत बॉल चाललाय बॉर्डर लाईनच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी सौरभच्या बॅट मधून पहिला षटकार आला आणि सैयद लोरेने त्याला शब्द दिलाय की बादशाह ह्या बाराबाडा टीमचा आणि पहिल्याच बॉलवर षटकार आलाय सौरभ पाटीलच्या बॅट मधून. ठोकडीचे रात्रीमध्ये पहिला खेळाडू होता सिद्धेश गावण, दुसरा खेळाडू होता तुषार पाटील आणि तिसरा सौरभ पाटील ठरलाय. हो चांगला फटका. अप्पर कट खेळण्याचा प्रयत्न. पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. थोडीशी पंब झाले आणि एकेरी धाव. चांगला क्रिकेट खेळतो. टेक्निकल फटके त्याचे कमालीचे शॉट पाहायला मिळतात. इम्प्रोव्हिजन स्ट्रोक त्याचे खरं तर बैठक शॉट अमित आहे ना चांगला खेळतोय सौरभ पाटील आणि त्याचे चाहत्यांना देखील आता अपेक्षा असेल की इथून 1-2 सौरभ पाटीलचे जर बैठक शॉट आले तर मजा येईल. आणि या बॉलवर जर षटकार आला तर तब्बल कार्यसम्राट दमदार व्यक्तिमत्व सरपंच साहेब ना कद बडा ना पद बडा मुसीबत में खडा वही सबसे बडा साबिर बाई. एकच वादा आमचा साबिर दादा. इकडे देखील चांगला फटका आला आणि तिसरा आलाय. खरं तर कर्नाला परिसरातील एक नामांकित खेळाडू म्हणजे ज्याची ख्याती आहे आणि तब्बल 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज झालंय साबिर भाई कडून आणि हॅट्रिकचा हा या स्पर्धेमधला तिसरा खेळाडू आहे. टाळ्यांचा कडकड 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 आवाज पाहायला मिळतोय आणि अफलातून खेळ करतोय या स्पर्धेमध्ये. शुभम गावण नावाचं वादळ गोंगवायला सुरुवात झाली आहे. 58 धावा 58. कालच्या रात्रीमध्ये 69 हायस होता. आज किती बनणार. सुरुवात तर शुभम गावणने धूमधडाक्यात केली बाराबाडा टीम साठी. असं वाटतं की जे खेळाडू येतात ना ते डगआउट मधून सेट होऊन आले की काय या मॅच मध्ये.
खरं तर चांगला बॅटिंग लाईनअप देखील आहे जय भवानी बारापाडा संघाचा आणि या संघाचे पुरस्कृत निखिल पाटील साहेब आणि त्यांच्या परत एकदा चौथा आला शुभम गावणच्या बॅट मधून 4 बॉल 4 षटकर ठोकलेत. कालच्या रात्रीमध्ये 5 ठोकले होते. आज विक्रम बनणार का? विपुलच्या आगेस अक्षरशः गोलंदाजाच्या ठिंगऱ्या काढल्या, पिस काढले गेले त्या षटकामध्ये. काय बॅटिंग करतोय आणि त्याचबरोबर 5 षटकर ठोकले तर निखिल पाटील साहेबांकडून तब्बल 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज आणि अजून 2 आले तर सरपंच साहेबांकडून तब्बल अजून 1,000 रुपया. 5,000 या बॉलवर षटकार आला तर म्हणजे टोटल एक मोठी धनराशी होऊ शकतोय शुभम गावणसाठी. खरं तर चांगला खेळ करतोय, भरला अफलातून खेळ केला या मॅच मध्ये. परत एकदा हुक केलाय. फुल पॉवरफुल, ब्युटिफुल, वंडरफुल, डिलाइटफुल, सक्सेसफुल षटकार आणि तब्बल परत एकदा 11,000 नंतर 5,000 जिंकलेत आणि साबीर भाईंचे 1,000 टोटल 6,000 रुपये आणि अजून एक षटकार आला तर 7,000 जिंकू शकतोय हा खेळाडू. याच खेळाडूची चर्चा होते कर्नाळा परिसरामध्ये. का टीम मध्ये आलोय, काय करायचं? आज संघ कुठेतरी गरगडला होता आणि पैशांचा पाऊस पडला गेलाय. निखिलजी पाटील साहेबांकडून तब्बल 5,000 रुपये, साबीर भाईंकडून 1,000 आणि तिसरा आला तर परत एकदा 1,000 मिळतील. खरं तर कंबर तोडली गेली विपुलची या षटकामध्ये. अफलातून बॅटिंग. जर शुभम गावणची बॅटिंग आवडली असेल ना तर टाळ्या होलं हरकत नाही. अडतीस धावांवर खेळतोय. काय भरलाय खेळ, अफलातून खेळ केला. बॅटिंग साठी आता सौरभ पाटील लक्ष भेदलं असेल. सौरभ कडे देखील चांगला तो देखील खेळतोय. त्याच्या बॅट मधून एक षटकार आला. अंतिम षटक आता कोणाच्या हातामध्ये सोपवलं जाईल याकडे देखील चर्चा होत्या. सौरभ पाटीलच्या बॅट मधून जर बॅक टू बॅक 3 षटकार आले तर संकेत पाटील कडून तब्बल 1,000 रुपयाचं कॅश प्राइज. टॉस इनिंग ब्रेक मध्ये घेतला जाईल. पहा गोवटने ब आणि त्यांच्या विरोधात पनवेल ब टॉस साठी यायचं. विशालच्या हातामध्ये बॉल दिला. पहिलाच बॉल. एकोणऐंशी धावा पटलावर जोडल्या गेल्यात. सर्वाधिक हाय स्कोर आजच्या रात्रीतली आणि अजूनही 3 बॉलचा खेळ बाकी आहे आणि शुभमला अर्धशतक होऊ शकतो. अर्धशतकाच्या जवळ आहे. खरं तर इथे फिल्डिंग मिसफिल्ड पाहायला मिळतोय. धोक्याची घंटा आणि इथे खरं तर शुभमला जावं लागतंय.
धावचीच्या स्वरूपात गरज नव्हती धाव घेण्याची, चांगला खेळ होत होता आणि आवश्यकता नव्हती. पहिलं अर्धशतक या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळालं असतं आणि ते शुभमला जावं लागते माघारी. पण टॉस साठी यायचंय गोवट. बघा टॉस होणारे दोन्ही कॅप्टन संपर्क साधा लगेच. दोन बॉलचा खेळ बाकी आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 80च्या घरात. कालच्या रात्रीत 69 धावा होत्या, आज 80 बनवल्यात. खरं तर कौतुक करावं लागेल 12 टीमचं. नवीन बॅटर रोहन गावंड दाखल झाला इनॅट नंबर 7 वर बॅटिंग साठी. रोहन गावंड यंगस्टर आहे, उदयमुख खेळाडूला प्रमोट केलं गेलंय आज. खरं तर विशालचं देखील षटक चांगलं राहिलंय. सौरभ पाटील नाव स्ट्राईक एंडला पाहतोय. हो इथे देखील रोहन गावंडने बॉल उंच केलाय. क्षेत्ररक्षक बॉलला जज करतोय आणि इथे आकीने टिपलाय अफलातून कॅच. रोहनला जावं लागतंय माघारी. बॅटिंग करत असं लागला धक्का क्रमांक 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज रोहन गावंड बाद होईल. गारज केलाय हिंदवी 11 दैवली टीमने. बघा चेतन शेवटचा कॉल आपण करतो टॉस साठी. पनवेल ब आणि गोवटने चला टॉस साठी निखिलजी पाटील साहेब यांना विनंती करेन आपल्या. यस टॉस करणार आहोत. मॅच ऑन राहील. नवीन बॅटर राहुल पाटील दाखल झालेत. इनॅट नंबर 8 वर दाखल झालेत. अंतिम बॉल या षटकातील कमालीचं षटक. कमबॅक चांगलं झालंय खरं तर स्लॉग वरच्या षटकामध्ये. पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चांगला बॉल पाहायला मिळतोय आणि खेळाडू धावचीत बाद असेल. विकेट नॉट आउट आहे. 5 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बॅटिंग करत असताना जय भवानी बारापाडा संघाने बनवल्यात 80. सर्वाधिक धावसंख्या या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते बारापाडा संघाची. आणि उत्तर अर्धामध्ये धावा करायच्यात हिंदवी 11 दैवली संघाला 81 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आवाज ऐकायला मिळेल चॉकलेट बॉय. पंचक्रोशी मधील युवा नेतृत्व आणि त्यांचा आपण सन्मान करतोय. ग्रामपंचायत सदस्य सुद्धा राहिलेत आणि त्यांच्या पवित्र शुभ हस्ते आपण जरूर त्यांचा इथे सन्मान होईल. त्यानंतर टॉस कडे वळणार आहोत. निखिलजी पाटील साहेब यांनी विनंती करेन टॉस साठी या. शेतकरी कामगार पक्ष बारापाडा पुरस्कृत आपण स्पर्धा पाहतोय राजा शिवछत्रपती ट्रॉफीचं हे दिमागदार पर्व. तर पनवेल बी चे कॅप्टन या शेवटचा कॉल. यानंतर कॉल होणार नाही आणि गोवटनेच्या संघनायकांना विनंती करतो का आपण टॉस साठी संपर्क साधा. तर 5 षटक 5 गोलंदाज कंपल्सरी चेसिंग आणि आपण फक्त नो बॉल साठी रिव्ह्यू देतोय. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देण्यात येतील. बघा 5 षटक 5 गोलंदाज आणि 9 बॉल साठी आपण रिव्ह्यू देतोय. कंपल्सरी चेसिंग हा सुद्धा स्पर्धेचा नियम आहे. तर निखिलजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. दोन्ही कॅप्टन आलेत गोवटणे आणि पनवेल बी. यस टॉस होईल. गोवटणे कडून कॉल आला टेल आणि यस टॉस जिंकलाय गोवटणे संघानं. सर्वप्रथम दोन्ही संघाच्या संघनायकांना शुभेच्छा. टॉस जिंकलाय. निर्णय का असेल? पहिलं क्षेत्ररक्षण करू. क्षेत्ररक्षणाला पसंती पनवेल बी संघ खेळणार आहेत. या अगोदर कधी यांच्या विरुद्ध सामने खेळलात का? अजूनपर्यंत नाही खेळलो. कसं असेल आज संघाची तयारी आणि या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी सर्वजण उत्सुक असतात. राजा शिवछत्रपती ट्रॉफी काय म्हणाल आमच्या स्पर्धेबद्दल? आयोजन तर खूप चांगलं आहे
आणि पहिलं मी प्रथम शबीर दादांचा धन्यवाद मानेल की त्यांनी आम्हाला खेळण्यासाठी संधी दिली. तर खूप साऱ्या शुभेच्छा. टॉस जिंकलाय फिल्डिंग, बॅटिंग करेल पनवेल बी. टॉस आपण जिंकलात, बॅटिंग करायचे, कितपत माइंडसेट टार्गेट असेल? आम्ही कमीत कमी 60 ते 70 रन मारूनचा प्रयत्न करू आम्ही. गोवटणे विरुद्ध पहिल्यांदाच मॅच होणारे आणि सुंदर स्पर्धा आहे. या पंचक्रोशीतील एक मानाची अभिमानाची स्पर्धा जी आपण पाहतोय, राजा शिवछत्रपती ट्रॉफी. काय म्हणाल आमच्या स्पर्धेबद्दल? स्पर्धा तो एक नंबर आहे. दरवर्षी चांगली स्पर्धा ठेवतात साबीरभाई आणि यासरभाई, आणि यासरभाई पण जास्त सपोर्ट करतो आम्हाला, कधी पण कुठे पण काय असला तो एंट्रीसाठी. कशी या वर्षीचा हंगाम कसं राहिला आपल्या संघासाठी? चांगला राहील, प्रयत्न करू जिंकायचा. तर शुभेच्छा असतील आपल्याला. टॉस बॉक्स मधून न्यूज येते, टॉस जिंकलाय तो गोवटने बी संघानं आणि त्यांनी निर्णय घेतलाय डिसाइडेड टू फील्ड. फर्स्ट बॅटिंग करेल. बघा जसा सामना संपेल तर मी फलंदाजी करणाऱ्या संघाला विनंती करेन आपण रेडी राहा, आणि फिल्डिंग टीम बोथ द टीम्स आपण रेडी राहायचे. धन्यवाद. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो का आदाब. लौट चलेंगे क्रिकेट की सदाबहार और खूबसूरत दुनिया में, जहां पर पहला मुकाबला आज की रात का पहली गेंद के ऊपर सफलता. बड़ा विकेट मैदान से बाहर, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई विशाल पाटिल बॅक टू पॅव्हेलियन. नक्कीच डीजेला मी थांबवेन. ऍपल मरीन मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचे आमचे प्रसिद्ध उद्योगपती बिझनेसमॅन आदरणीय फरीदजी दळवी साहेब यांचे इथे आगमन झाले. त्यांना विनंती करेन का आपण अतिथी कक्षामध्ये आसन असतावा. ऍपल मरीन मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचे आमचे उद्योगपती उद्योजक फरीदजी दळवी साहेब, आपलं वेलकम, सुस्वागतम. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो 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 चेक. हॅलो 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 चेक. हॅलो हॅलो हेलो हेलो चेक. तो पहली गेंद और पहले गेंद के ऊपर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है. इनामों की बरसात होती हुई इस टूर्नामेंट में. यदि राज गावल ये गेंदबाज मेडन ओवर फेंकते हैं तो उनको करनाला ग्राम पंचायत के विद्यमान सरपंच साबिर भाई दलवी इनकी ओर से 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. आज काफी इनाम लगते हुए नजर आ रहे. ये टूर्नामेंट काफी चर्चे में हर साल नजर आती हुई. इस साल भी इस टूर्नामेंट की चर्चा हो रही थी और आखिरकार इस टूर्नामेंट में जरूर यहाँ पर टूर्नामेंट शुरू होती हुई नजर आ रही है. कल के दिन में जरूर दो टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हुई थी. यहाँ पर 80 का पीछा करना है. मिसफील्ड हुई, गेंद जाती हुई कवर की रीजन में, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी वहां पर तैनात है राहुल पाटिल. इस गेंद के ऊपर 2 रन जरूर मिलेंगे. 2 की मदद से यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है बल्लेबाज अनिकेत पाटिल का और टीम दहिवली का यहाँ पर खाता खुलता हुआ. एक तरफ बात करेंगे तो करनाला ग्राम पंचायत की ताकतवर टीम जय भवानी बारापाड़ा और उनके खिलाफ खेलती हुई नजर आ रही है पनवेल तहसील में. जरूर इस टीम का काफी नाम है. वह हिंदवी 11 जय हनुमान दहिवली टीम यहाँ पर नजर आती हुई. इस टीम के पैकर रंजीत जी मोकल साई के, उनसे भी हम विनती करना चाहेंगे आइए आप मंच के ऊपर. इस बार देखिए काफी अच्छा शॉट, गेंद जाती हुई फाइन लेग को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर 1 बाउंस के साथ शुरुआत करते हुए अनिकेत पाटिल 4 रन.
साबीरबाई दळवी यांची ही आकर्षक स्पर्धा राजा शिवछत्रपती ट्रॉफी आमचे यासर दाखवे असतील आणि झकास लस्सीच्या आमच्या अब्दुलबाई शिवप्रेमी शिवभक्त यांच्याकडून एक ऑफर येणार आहे. आज ते लॉन्च करणार आहेत काही वेळातच, खास करून 12 पाड्यांच्या ग्रामस्थांसाठी. झकास लस्सी घेऊन येणारे ऑफर मात्र षटकार. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, कभी खुशी कभी गम, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम. क्रिकेट की बात करेंगे. क्रिकेट के इतिहास में 438 रनों का लक्ष्य महज 3 घंटों के अंदर पूरा किया था साउथ अफ्रीकन टीम ने, और ऑस्ट्रेलिया टीम जैसे ताकतवर टीम को वहां पर परास्त होना पड़ा था. यहां पर देखिए 80 रन यहां पर बनाए टीम बारापाड़ा ने. 81 रनों का पीछा करते हुए दहीवली टीम यहां पर अच्छी शुरुआत करते हुए नजर आ रही है. पहले गेंद के ऊपर सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद आने वाले बल्लेबाज अनिकेत, इस बल्लेबाज ने एक चौका और एक छक्के के साथ अभी तक कुल 12 रन निजी बनाए. टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 12. 81 रनों का पीछा होते हुए राज काबन ताकतवर गेंदबाजी करते हुए. इस साल इस खिलाड़ी को जरूर ओपन की टूर्नामेंट खेलते हुए भी हमने देखा है. फरदीन काजी जैसे खिलाड़ी ने इस गेंदबाज की तारीफ की है, यानी कि ये तारीफे काबिल गेंदबाज है. रफ्तार इस गेंदबाज की पहचान है. लेफ्ट आर्म गेंदबाज है तो इसको स्विंग, नेचुरल स्विंग भी मिलता हुआ नजर आता है, और यही ताकत है इस गेंदबाज की. डॉट गेंद की समाप्ति नजर आती हुई इस ओवर की बात करेंगे. अंतिम गेंद शेष. स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज अनिकेत पाटिल सबसे कातिल नजर आते हुए. अनिकेत पाटिल इस मैदान के ऊपर. स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन. 81 रनों का यहां पर पीछा होता हुआ टीम दहीवली द्वारा. शॉर्ट पिच गेंद, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर. एक और छक्का आता हुआ अनिकेत के बल्ले से. डीजे मी विनंती करू या आपण व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष असं हार्दिक स्वागत है. ओवर नंबर पहला यहाँ पर समाप्त हुआ. पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन. अगर बारापाड़ा टीम की बात करेंगे, पहले ओवर में बारापाड़ा टीम ने रन बनाए थे 7, यानी कि अभी भी बात करेंगे इन द 11 दहीवली टीम इस मैदान के ऊपर थोड़ा आगे यहाँ पर नजर आता हुआ. पहले ओवर के खेल की समाप्ति के बाद नए गेंदबाज गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे. एक और तेज तर्रार गेंदबाज टीम बारापाड़ा के तुषार पाटिल. तुषार पाटिल गए कई सालों से इस गेंदबाज को हम देखते आ रहे हैं. इनकी पेस अक्सर ताकत नजर आती है. लेफ्ट आर्म गेंदबाज है तुषार. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी. वहां पर खिलाड़ी तैनात थे दीनानाथ गावंड. इस गेंद के ऊपर सिंगल रन जरूर मिलेगी. सिंगल के साथ यहां पर टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड भी ऊपर लगती है 19 रन. 81 रनों का पीछा होता हुआ नजर आना है टीम दहीवली की ओर से. ईट का जवाब पत्थर से देते हुए इस मैदान के ऊपर दहीवली के बल्लेबाज तुषार पाटिल की पहली फुल टॉस गेंद थी. हालांकि फायदा उठाना चाहिए था बल्लेबाज अगर बात करेंगे तो प्रसाद पाटिल को, लेकिन ठीक से संपर्क नहीं हुआ, सिंगल मिली. इस बार देखिए एक और तेज तर्रार गेंद. अपील जरूर हो रही है, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ. विकेट मिलता हुआ नजर आएगा. दूसरा विकेट मैदान से बाहर. अनिकेत पाटिल बैक टू द डगआउट. बल्लेबाज उसको पहले आपको रेडी रखना है. टाइम पास के लिए बिल्कुल वक्त नहीं दिया जाएगा. 7:38 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है.
और अभी तक बात करेंगे 8:24 यहाँ पर हो चुके हैं। नए बल्लेबाज प्रथम पाटिल मैदान के अंदर आते हुए। बघा अमित, क्रॉसिंग लाईन आहे आणि त्याचा रूल्स जो नियम आहे सर्वांना माहिती आहे, नव्याने सांगण्याची गरज नाही आणि आपल्याला ते फॉलो करायचे। तर ॲपल मरीन मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आमचे फरीद दळवी साहेब, ज्यांना म्हटलं जातं दोस्त गरीबो का, आमचे नक्कीच ज्यांचं उद्या आगमन होणार आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून अनेक गोर गरीब गरजूंना मदत केली जाते आणि दोस्त गरीबो का सन्माननीय आमचे फरीद दळवी साहेब। तर पनवेलचे आमचे उद्योजक सत्तार भाई यांचं इथे आगमन झाले, त्यांना विनंती करेन स्टेजवर आपण यायचे ज्यांचं इथे शुभ आगमन झाले। तर रायगड स्पोर्ट्सचे आमचे युवा यशस्वी उद्योजक नबील शेख यांचं सुद्धा इथे आगमन झाले। राजा शिवछत्रपती ट्रॉफी मध्ये आम्ही त्यांचं सहर्ष स्वागत। आते ही शुरुआत पहली गेंद के ऊपर प्रथम पाटिल हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए ये छक्का लगाया और टीम की टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अब बढ़ती हुई नजर आएगी। कुल टोटल पहुंचते हुए 80 रनों का पीछा करते समय 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की शुरुआत 12 बटा टीम के लिए काफी अच्छी हुई थी, सिंगल उसके बाद विकेट और अब ये इस गेंद के ऊपर छक्का आता हुआ। लेफ्टी के सामने लेफ्टी अक्सर बल्लेबाज हावी होते हुए नजर आते हैं। इस बार गेंद हवा में थी, रोहन पाटिल यहाँ पर गेंद का पीछा करते हुए सिंगल रन जरूर मिलेगी। सिंगल की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 81 रनों का पीछा करते समय अभी तक अगर बात करेंगे 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जरूर मेरे साथी स्कोरर सुदर्शन जी पाटिल मुझे यहाँ पर जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। गेंद और रनों की बात करेंगे अभी भी 55 रनों की जरूरत है। गेंदबाज फिर एक बार तुषार तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट से आगे आके खेलने की कोशिश जरूर थी, शायद पैंट का बाहरी किनारा लगा था। सिंगल रन यस लेग बाइज के तौर पर यह रन है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि शायद बल्ला लगा है, लेकिन अंपायर की टहनी निगाह जरूर अपने आंखों में तेल डालकर इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका यहाँ पर पूरी करते हुए हरे जी बाली सर, मैन फ्रॉम सावले, और स्क्वायर लेग अंपायर प्रवीण जी आंद्रे सर जो पेन के काफी अच्छी अंपायरिंग नजर आते भी। गेंदबाज तुषार पाटिल फिर एक बार तैयार, इस ओवर की अंतिम गेंद, आखिरी गेंद यहां पर शेष। तुषार तैयार, प्रथम पाटिल जिस खिलाड़ी ने आते ही छक्का लगाया था, इस गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन की रीजन में शॉट को जरूर खेला है, सिंगल मिलेगी। शुभम गावंड वहां पर थे सिंगल के साथ। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। अभी भी बात करेंगे, गेंदें बची है 18 और जीतने के लिए यहां से जरूरत 53। डीजे सत्तार सय्यद साहेब आमचे उद्योजक उद्योगपती आणि यांचा आपण आदरातिथ्य सन्मान करतो। मी साबीरबाई दळवी आमचे पुरस्कर्ते माजी सरपंच आणि त्यांच्या शुभ हस्ते मान्यवरांचा आपण सन्मान करूया। बघा 3 षटकानंतर ड्रिंक्स ब्रेक असेल, या सूचनेकडे लक्ष द्या फिल्डिंग टीम अँड बॅटिंग टीम। यानंतर आम्ही पुढच्या सन्मानाकडे सुद्धा वळणार आहोत। आमचे रायगड स्पोर्ट्स आपल्या क्रिकेटसाठी लागणारे नामांकित ब्रँडेड आणि सर्व प्रकारचे क्रिकेटसाठी लागणारे मग टी शर्ट स्पॉन्सर्स अनेक वेळा त्यांना पाहिलं, टी शर्ट्स असतील, शूज असतील आणि खेळासाठी लागणारे साहित्य रायगड स्पोर्ट्स अलीकडच्या काळामध्ये ब्रँड बनला आणि त्याचे यशस्वी युवा उद्योजक आमच्या रायगड स्पोर्ट्सचे ओनर्स नबील शेख यांचा आपण इथे सन्मान घेतो। त्यांचं सुद्धा साबीरबाई दळवी यांच्या वतीनं या स्पर्धेमध्ये आपण उपस्थित राहिलात, आपलं सहर्ष स्वागत।
गोवटणे बी संघ आपण फिल्डिंग करणार आहेत, आपण रेडी राहायचे. धन्यवाद. हॅलो सर्वांनी समीरजी पाटील गोवटणे यांना देखील आम्ही विनंती करू या आपण व्यासपीठावरती आपलं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत है. इस बार ब्लॉक बॉल में गेंद फेंकी थी, सिंगल रन जरूर मिलेगा. लोअर फुल टॉस गेंद यहाँ पर डिलीवर की थी दीनानाथ कावड़ ने. सिंगल के साथ टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए नजर आ रहे हैं. 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. गेंदे और रनों के बीच में अगर बात करेंगे तो गेंदे बचे अब 17 और जीतने के लिए 52 रनों की अभी भी यहां से जरूरत. मुकाबला मैदान के अंदर यहां पर जारी होता हुआ जय भवानी 12 पड़ा और उनके खिलाफ खेलते हुए टीम हिंदवी 11 के अनुमान दहिवली टीम यहां पर नजर आती हुई. ओवर नंबर तीसरा दीनानाथ गावन का यहां पर जारी है. पहले गेंद के ऊपर सिंगल आई. अब स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज नजर आते हुए प्रसाद पाटिल अभी तक शांत रहे, लेकिन ये ज्यादा देर तक शांत रहने वाले खिलाड़ी नहीं है. फिर एक बार दीनानाथ की ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप से ज्यादा बार. अंपायर का इशारा था वाइड के साथ एक और अतिरिक्त रन मिलेगी. टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए नजर आएंगे 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. विकेट की बात करेंगे, 2 विकेट मैदान से बाहर जा चुके हैं. 17 गेंद शेष, जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत. दीनानाथ फिर एक बार तैयार. इस बार देखिए मिस टाइम स्ट्रोक जरूर है. सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आसानी के साथ पूरी. राहुल पाटिल काफी अच्छी वहां पर फील्डिंग होती हुई नजर आ रही है. सिंगल के मदद से टोटल आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए यहां से नजर आएंगे 31 रन. अभी भी 50 रनों की जरूरत है. गेंदे बची है 16. बल्लेबाज प्रथम पाटिल की बात करेंगे. पहले गेंद के ऊपर आगाज किया था छक्के के साथ, लेकिन उसके बाद 3 सिंगल लगातार नजर आई. अभी भी 16 गेंदे 50 रनों की जरूरत है. जरूर मैदान के अंदर अब शांत माहौल नजर आता हुआ, लेकिन ये माहौल गर्म होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा. अक्सर क्रिकेट में हम देखते हैं वार पलटवार होते हुए. दीनानाथ फिर एक बार. इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद, काफी अच्छा शॉट, काफी लंबा हिट जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर. प्रथम के बल्ले से आता हुआ दूसरा छक्का. क्यूडी से इस छक्के की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. इस ओवर की 3 गेंदें यहां पर हो चुकी है. 15 गेंदें शेष, जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत. छक्का आने के बाद टीम मीटिंग लेने के लिए विवश किया यहां पर प्रथम पाटिल इस बल्लेबाज ने. मैच दोनों तरफ से यहां पर नजर आता हुआ. 81 रन बनाए थे टीम बारापाड़ा ने, और वो 81 का पीछा करते समय दहिवली टीम भी दमखम दिखाते हुए नजर आ रही है. प्रथम पाटिल काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए. दीनानाथ फिर एक बार अपने ओवर में तैयार. राइट आर्म राउंड विकेट से. फुल टॉस गेंद गलती होती हुई नजर आ रही है यहां पर दीनानाथ से, लेकिन फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज. अंपायर जरूर तीसरे अंपायर की तरफ जाएंगे. अंपायर रिव्यू में चेक किया जाएगा. थर्ड अंपायर दानिश जी खोद साहब, आइए आप. जरूर यहां पर चेक किया जाएगा, लेकिन कोई भी वहां पर काउंटिंग नहीं करेगा. अंपायर का डिसीजन अंतिम डिसीजन. हेलो फेयर डिलीवरी है, तो जरूर यहां पर अंपायर ये 22 की रन है ना. यस 22 इशारा आना जरूरी है. 22 के तौर पर ये जरूर सिंगल मिलेगी, और सिंगल की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए नजर आएंगे 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. दीनानाथ गावन फिर एक बार अपने ओवर में तैयार. इस ओवर की बात करेंगे, अभी भी 2 गेंदे का खेल यहां पर शेष है. 14 गेंदे 43 रनों की जरूरत. इस बार देखिए बड़ा हाइट खेलने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन संपर्क नहीं हुआ. प्रसाद पाटिल फिर एक बार मिस कर बैठे वहां पर. प्रसाद पाटिल की बात करेंगे तो ओपनिंग के लिए आए थे, लेकिन अभी तक 4 गेंदे के लिए प्रसाद पाटिल ने, और रन अपने इनिंग में बनाए सिर्फ और सिर्फ 2. ओपनिंग वाले बल्लेबाज से काफी उम्मीद रहती है टीम को, लेकिन अभी तक
प्रसाद पाटिल ने वैसा कुछ किया नहीं है। 13 गेंदे और 43 की जरूरत। इस बार देखिए ये गेंद फिर एक बार वाइड का इशारा था वह अंपायर का, अतिरिक्त यहां पर गेंद फेंकते हुए इस सिंगल की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए नजर आएंगे। 39 रन अभी भी 13 गेंदे और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। 13 गेंदे 42 रन। दीनानाथ गावड़ ने कमबैक ओवर अभी तक यहां पर फेंका है। एक चक्का जरूर खाया, 2 वाइड भी फेंके, लेकिन इस ग्राउंड के हिसाब से काफी अच्छा ओवर दीनानाथ गावड़ के यहां पर नजर आता हुआ, लेकिन आखिर गेंद के ऊपर यहां पर यह बिग हिट आता हुआ मोमेंटम देगा ये चक्का टीम दहिवली के लिए। प्रसाद पाटिल के बल्ले से आता हुआ बिग हिट, 6 रन। बारह गेंदे शेष है और जीतने के लिए अगर बात करेंगे तो 36 रनों की अभी भी जरूरत। 12 गेंदे और 36 रनों की जरूरत। काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। 81 रन बने थे, लेकिन 81 रनों का पीछा करते समय अभी तक अगर बात करेंगे 15 की औसत से 45 रन बने। अभी भी अगर बात करेंगे 12 गेंदे और 36 रनों की जरूरत है। मुकाबला अभी भी फिनिश हुआ नहीं है। बल्लेबाज प्रसाद पाटिल और प्रथम पाटिल काफी अच्छी साझेदारी बनाते हुए 5 गेंदों में 8 रन बनाते हुए बल्लेबाज प्रसाद पाटिल और 6 गेंदों में 15 रन बनाते हुए बल्लेबाज प्रथम पाटिल। 12 गेंदे 36 रनों की जरूरत। मैं अक्सर कहता हूं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश अभी भी जारी है। इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम बारापाड़ा की कोशिश अभी भी जारी है। इस मुकाबले को जीतने के लिए दहिवली की कौन जीतेगा खुदा ही जाने। मैच काफी रफ एंड टफ। 12 गेंदे 36 रनों की जरूरत। दहिवली के खिलाड़ी अभी भी कह रहे होंगे कि थोड़ा सब्र रख, इम्तिहान अभी जारी है। वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। 12 गेंदे और 36 की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर होता हुआ बदलाव। गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए शुभम गावड़, जिस खिलाड़ी ने आज इस नाइट में 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के लगाने का कारनामा किया, वो खिलाड़ी अब गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर खिलाड़ी बारापाड़ा टीम के शुभम गेंदबाजी करते हुए। राइट आर्म राउंड विकेट से पहली गेंद स्लोवर 1 जरूर फेंकी थी। गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन नो मैंस लैंड में यहां पर गेंद जरूर वहां पर लैंड होती भी नजर आई। सिंगल मिलेगी, सिंगल की मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 46। 11 गेंदे शेष जीतने के लिए 35। 45 रनों की जरूरत। दिल की धड़कन तेज कर देने वाला यह मुकाबला है। 12 गेंदे 11 गेंदे और 45 की जरूरत। 12 में 36 चाहिए थे। पहले गेंद के ऊपर सिंगल मिली। शुभम गावड़ वेरिएशन के तौर पर अक्सर जाने जाते हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अक्सर नजर आते हैं। कल के दिन की अगर बात करेंगे, कल की रात की, तो 12 गेंदों में 42 रन चेस हुए थे पृथ्वी 11 जानमान कामोठे टीम ने पलस पे टीम के खिलाफ। क्या आज के दिन में 11 गेंदों में 35 रन बन पाएंगे, ये सवाल है। 3 गेंदें रखकर वो रन चेस किए थे। दिन अलग है, माहौल अलग है, मुकाबला अलग है। 11 गेंदे 45 रनों की जरूरत। काफी कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। स्ट्राइक रेंज के ऊपर जो ओपनिंग के लिए बल्लेबाज करने आए थे प्रसाद पाटिल स्ट्राइक रेंज के ऊपर नजर आते हुए। इस बार देखिए काफी अच्छी गेंद वहां पर बड़ाइट खेलने की कोशिश थी प्रसाद पाटिल की, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। क्रिकेट में संपर्क होना काफी जरूरी है। यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। डॉट गेंद के साथ रन स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदे और 35 रनों की जरूरत। कड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। शुभम अभी तक काफी अच्छा ओवर फेंका है। पहली सिंगल, दूसरे गेंद के ऊपर डॉट गेंद यहां पर आती हुई। इस बार देखिए एक और वेरिएशन वाली गेंद स्लोवर 1 जरूर फेंकी थी। स्क्वायर लेग रीजन में वहां पर राज है। सिंगल जरूर इस गेंद के ऊपर मिलेगी। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए नजर आएंगे 47। 47 रन 9 गेंदे शेष, 34 रनों की जरूरत। फिर एक बार माहौल ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार मैंने जब कहा था कि माहौल ठंडा हो रहा है, अंतिम गेंद के ऊपर छक्का आया था और वहां से उम्मीद जगी थी और उम्मीद के ऊपर यह दुनिया कायम है। गेंदे बची है 9, जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। संघर्ष अभी भी मैदान के अंदर जारी है। गेंदबाज शुभम यहां से तैयार रहेंगे। स्ट्राइक रेंज के ऊपर
बल्लेबाज प्रथम पाटिल 7 गेंदों में 16 रन, उसमें 2 बड़े हिट, 2 छक्के दागे इस खिलाड़ी ने। चलिए इस बार देखिए स्नोवर वन को पिक किया, काफी लंबा हिट, बिग 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 हिट, गेंद सीमा पार, शानदार छक्का। रन बने थे और कल की रात में ही अंतिम मुकाबले में कानपोली और मुकाबला था अंबापाड़ा, 3 गेंदों में 4 रन इसी मैदान के ऊपर बचाए गए थे। यह क्रिकेट का इतिहास है कल तक का, लेकिन आज की रात जरूर यहां पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे प्रथम पाटिल। 8 गेंदे जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। शुभम गावन फिर एक बार मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार देखिए बैकफुट पे गए थे, बैकफुट जाकर वहां पर पंच किया, सिंगल रन मिलेगी। तुषार पाटिल सिंगल के साथ अब टोटल जरूर यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7 गेंदे शेष जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। जरूर अगर बात करेंगे कल की रात की चर्चाएं हर तरफ यहां पर नजर आती भी। कल 12 में 42 बने थे, 4 में 3 रन भी कल नहीं बने थे। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, बाजियां पलटने में क्रिकेट में अक्सर देरी नहीं लगती। गेंदे बची है 7, जीतने के लिए 27 की जरूरत है। शुभम ने काफी अच्छा ओवर फेंका है। अंतिम गेंद के ऊपर बड़ा हिट, जाएगी गेंद डोलकर गांव में सीमा रेखा के बाहर। एक और बिग हिट, एक और छक्का, मैच में मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। आखिर की 6 गेंदें शेष जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। जाएंगे डीजे मास्टर के पास। बिल्कुल हमारे इस शावेद जी नालखंडे, इनका हमारे मंच के ऊपर स्वागत करते। बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है इस राजा शिव छत्रपति चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के अंदर आए हुए सभी मेहमानों का यथोचित मान सम्मान आदरणीय विद्यमान सरपंच ग्रुप ग्राम पंचायत करनाला साबिर भाई दलवी इनके माध्यम से किया जा रहा है। मज्जो करने है क्या? तो बिल्कुल बारापाड़ा के कट्टर समर्थक यानी कि हमारे खालिद भाई खलफे, इनका स्वागत किया जाएगा। गुलजार भाई दलवी इनके शुभ हस्ते। आइए खालिद भाई, आपको स्वागत है। यस, खालिद खलफे, इनका स्वागत किया जाएगा। गुलजार भाई दलवी एक बिल्कुल बिग सपोर्ट रहता है उनका। आयशा स्पोर्ट्स बारापाड़ा टीम जब भी खेलती है, मुकाबला कहीं भी हो, पनवेल के है कौन से कोने में हो या फिर रायगढ़ के कौन से कोने में, वो पहुंच जाते हैं। यानी कि कट्टर समर्थक है आयशा स्पोर्ट्स बारापाड़ा टीम के खालिद खलफे, इनका स्वागत हमारे मंच के ऊपर। बिल्कुल गुलजार भाई दलवी इनके शुभ हस्ते। यस, माजिद भाई दलवी आइए हमारे मंच के ऊपर, जिन्होंने ट्रॉफी हमें दी है, यानी कि चमचमती ट्रॉफी हमने कल देखी। वो ट्रॉफी इसका डोनेशन हुआ था, यानी कि जाकिर भाई दलवी और माजिद भाई दलवी इनके माध्यम से वो ट्रॉफी दी गई थी। तब्बल वो ट्रॉफी इतनी वजन है कि वो उठाई भी नहीं जाए 2 हाथों से। ऐसी ट्रॉफी हमें जिन्होंने दी है वो हमारे माजिद भाई दलवी हमारे मंच के ऊपर बिल्कुल मुकाबले का लुत्फ ले रहा है। और जो कॉम्बॉक्स 6 गेंदें शेष जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर राजेंद्र गावन। टीम जब भी संकट में फंसती है ना, तो ये गेंदबाज अक्सर उभर कर आता है टीम के लिए। अब राजेंद्र गावन के हाथ में टीम की नैया है और इस नैया को पार लगाने का काम करना है राजेंद्र को। यस, बिल्कुल शावेद जी नालकंडे, इनका स्वागत करेंगे हमारे शारिक दलवी, इनके शुभ हस्ते। यहाँ से उद्योजक पनवेल, इनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे शारिक भाई दलवी, इनके शुभ हस्ते आए हुए सभी मेहमानों का यथोचित मान सम्मान इस स्पर्धा के माध्यम से किया जा रहा है। शारिक दलवी, इनके शुभ हस्ते बिल्कुल आए हुए मेहमान यानी कि शावेद जी नालखंडे। यस कॉम्बॉक्स 6 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। किसी ने खूब कहा है कि अपना एक कट तभी निकालना जब सामने वाला बादशाह निकाले। अब 6 गेंदे 21 की जरूरत। गेंदबाज राजेंद्र तैयार, लेफ्ट आर्म यहां पर गेंदबाजी करते हुए। राजेंद्र की पहली गेंद लेफ्टी के सामने, लेफ्टी बल्लेबाज थे, विकेट कीपर द्वारा गलती भी। और यहां से देखिए वाइड प्लस सिंगल, पहले ही गेंद के ऊपर एक्स्ट्रा रन यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। एक और ट्विस्ट मैदान के अंदर। 6 गेंदे शेष जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। 6 गेंदे और 19 रनों की यहां पर जरूरत है। मैच काफी रफ एंड टफ, काफी कड़ा मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है।
स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज यहाँ पर नजर आते हुए प्रसाद पाटिल, जिस खिलाड़ी ने अंतिम गेंद के ऊपर लगातार 2 ओवर में अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगाया, शुभम के और दीनानाथ के। अब गेंदें बची है 6, जीतने के लिए 19 की जरूरत। मैच में काफी ज्यादा वक्त खर्च हो रहा है, वक्त के ऊपर भी आपको गौर करना है। 7:28 में टॉस हुआ था और 7:38 में मैच की शुरुआत हुई थी और अभी तक बात करेंगे 8:44 यानी कि 1 घंटे के ऊपर इस मैच में अभी तक वक्त खर्च हुआ है, तो वक्त के ऊपर आपको काफी गौर करना है। 6 गेंदें शेष, जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। नेक्स्ट मैच दोनों टीम आपको रेडी रहना है। ये मैच फिनिश होने के बाद बगैर टाइम पास आपको मैदान के अंदर जाना है। 6 गेंदें 19 की जरूरत। राजेंद्र फिर एक बार तैयार, दबाव, प्रेशर मैदान के अंदर। इस बार देखिए ये गेंद बल्लेबाज द्वारा वहां पर मिस की, सिंगल रन हो सकती थी, लेकिन बल्लेबाज प्रसाद पाटिल ने अपने आप के ऊपर भरोसा जताया। लेफ्टी गेंदबाज के सामने लेफ्टी बल्लेबाज था, पहली गेंद वाइड थी लेकिन फिर भी रन वहां पर चुराया, वाइड प्लस सिंगल आई थी। ये डॉट गेंद आती भी मैच में मजा और बरकरार। 5 गेंदें, जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर मुकाबला काफी कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रसाद पाटिल जो अक्सर सबसे कातिल नजर आते हैं, लेकिन आज 9 गेंदों में 15 रनों की पारी खेल रहे हैं। अब 5 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। क्या फिनिशिंग टच दे पाएंगे इस मैदान के ऊपर? राजेंद्र गावन फिर एक बार काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। मैंने कहा था कि राजेंद्र गावन, टीम जब भी संकट में फंसती है ना, तो राजेंद्र गावन अक्सर संकट से बाहर निकालने का काम करते हैं। 6 गेंदों में 12 रन, 6 गेंदों में 8 रन कई बार इस गेंदबाज ने बचा है, लेकिन आज 6 गेंदों में 21 बचाने थे। पहले गेंद के ऊपर वाइड प्लस सिंगल, लगातार 2 डॉट गेंदे यहां पर आती हुई। 4 गेंदे 19 की जरूरत। जरूर हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की। कार्लोस ब्रैथवेट, 6 में 19 की जरूरत थी। बेन स्टोक के खिलाफ वो छक्के अभी तक याद है और बेन स्टोक के सपने में भी आते होंगे वो छक्के। और कार्लोस ब्रैथवेट की बल्लेबाजी देखिए, वक्त आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं। फिर एक बार हम बात करेंगे। 8:40 हो चुके हैं। इस बार देखिए काफी अच्छा शॉट, गेंद हवा में नजर आती हुई, लेकिन जाएगी हवाई यात्रा सीमा रेखा के बाहर। खुद के ऊपर भरोसा जताया, पहला बड़ा हिट आता हुआ, 6 रन। गेंदे बची 3, जीतने के लिए 13 की जरूरत। कंपल्सरी चेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा रूल है, इसके ऊपर आपका गौर करना है। 3 गेंदे और 13 की जरूरत। मैदान के अंदर बल्लेबाज प्रसाद पाटिल ने अभी भी उम्मीद जगाई है। प्रसाद पाटिल एक ऐसे बल्लेबाज है, यह बल्लेबाज ना मुहूर्त देखता है ना सूरत देखता है, यह बल्लेबाज टीम की जरूरत देखता है। देखिए वक्त ज्यादा हो रहा है, फिर एक बार हम बात करना चाहेंगे क्योंकि अब आपको टीम मीटिंग के लिए बिल्कुल वक्त नहीं दिया जाएगा। 3 गेंदे, जीतने के लिए 13 की जरूरत। राजेंद्र फिर एक बार तैयार। प्रसाद पाटिल एक और बड़ा हिट दागते हुए, यह मैच अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, यह बताते हुए एक और हिट सीमा रेखा के बाहर, गेंद 6 रन। ये टीम मीटिंग के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा, काफी वक्त आप खर्च कर रहे हैं इस मैच में। टीम 12 पाड़ा, 2 गेंदें शेष, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। मैंने कहा था कि यह बल्लेबाज ना सूरत देखता है ना मुहूर्त देखता है, यह बल्लेबाज टीम की जरूरत देखता है। क्या बल्लेबाजी हो रही है! 81 रनों का पीछा करते समय 12 पाड़ा टीम के सबसे ताकतवर गेंदबाजों के ऊपर यहां पर प्रभावी होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 गेंदें शेष, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, जब तक कि आखिरी गेंद गिरती नहीं तब तक क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता। अब 2 गेंदें शेष, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। चलिए मैच को आपको कैरी ऑन करना है। दो गेंदे और 7 की जरूरत, मैच आपको शुरू करना है। ज्यादा वक्त खर्च हो रहा है। एक मैच में यदि 1.5 घंटा अगर चाहता है तो जरूर आयोजन करताओं द्वारा ये कॉल आएगा ही। 2 गेंदे और 7 की जरूरत, मैच अभी फिनिश नहीं हुआ है। कंपल्सरी चेसिंग, यह इस टूर्नामेंट का रूल है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। पुरानी गेंद जिसका इंतजार था वो गेंद अब मिल चुकी है। पुरानी हर चीज के ऊपर जरूर
यस देखिए बॉल के लिए ज्यादा वेट करना जरूरी नहीं है, अंपायर इसके ऊपर आपको गौर करना है। 2 गेंदे और 7 की जरूरत है। मैच काफी रफ एंड टफ। राजेंद्र तैयार, फुल टॉस गेंद, प्रहार किया इस गेंद के ऊपर। राज क्या किया भाई, यहां पर आसान सा कैच छोड़ा और अभी भी मैच बाकी है। एक गेंद शेष, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। क्रिकेट में ये कई बार ऐसा हुआ है, 1 गेंद और 5 रन के ऊपर बल्लेबाज हावी हुआ है, लेकिन क्या गेंदबाज राजेंद्र गावन अपने बातें की सबसे ताकतवर गेंद फेंक पाएंगे? 1 गेंद के ऊपर अब दोनों टीम का भविष्य है। आज मैं जरूर यहां से कह सकता हूं कोई एक टीम यहां पर अच्छे से सो नहीं पाएंगे। काफी अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर। 1 गेंद 5 की जरूरत, छक्का ही चाहिए। चौका भी लगता है तो मुकाबला 12-12 टीम जीतेगी, क्योंकि कंपलसरी चेसिंग ये इस टूर्नामेंट का रूल है। चलिए टीम मीटिंग के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल टीम 12-12 आपको फील्डिंग सजानी है। यदि डॉट गेंद जाती है तो करनाला ग्राम पंचायत के सरपंच साबिर भाई दलवी इनकी ओर से 500 रुपए का 1000 पहले 500 बोला था, अब बढ़ Yes. चुका है 1000। अमित भाई अगर मुकाबला पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। 1 गेंद 5 की दरकार। सम्मानीय 1 गेंद 5 की जरूरत और ये देखिए गेंद सीमा पर। ये है प्रसाद पाटिल मैदान के अंदर, सबसे कातिल प्रसाद पाटिल। 81 रनों का सक्सेसफुल चेस मैदान के अंदर यहां पर होता हुआ व्यासपीठावरती मान्यवरांचं शुभागमन सन्माननीय बालूदादा पाटील, चंद्रकांत दादा पाटील यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। मी मान्यवरांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती येऊन असं नसतं व्हायचंय। आणि चला नेक्स्ट मॅच लगेचच टीम गौवटने, मला वाटतं गौवटने टीमने टॉस जिंकलाय। आपला जो काही निर्णय असेल घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये लगेच उतरा। आणि क्रिकेट अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे। या खेळामध्ये नेहमीच जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडत नाही तोपर्यंत काहीच बाकीत करणं चुकीचं असतं आणि शेवटच्या क्षणाला अगदी एका चेंडूवरती 5 धावांची गरज असताना फलंदाज प्रसाद पाटील 4 चेंडूंमध्ये 19 पाहिजे होते। आम्ही कार्लोस ब्रॅथवेटचा उल्लेख केला होता, परंतु प्रसाद पाटील ने करून दाखवले या मैदानावरती। 14 चेंडूंमध्ये 35 धावांची केली आणि या मॅच मधील मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक देखील त्याच खेळाडूला जाईल। मी विनंती करेन प्रसाद पाटील याला या आपण व्यासपीठावरती आपलं जरूर या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत आहे। प्रफुल्लजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक दिलं जाईल। गौवटने टीम आपण लगेचच क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या बघा। आणि दोन्ही टीम हस्तांदोलन त्या ठिकाणी करत असताना पाहायला मिळाले। दोन्ही टीमचं आम्ही हार्दिक अभिनंदन करतो। क्रिकेट मध्ये नेहमीच हार जीत होत असते, जिंकणाऱ्या टीमचं देखील हार्दिक अभिनंदन आणि हारणाऱ्या टीमचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। या स्पर्धेमध्ये आपण हिस्सा बनलात। चला दोन्ही ऑफिशियल्स पंच आपण देखील मैदानामध्ये लगेचच इंटर व्हा आणि जशी मॅच सुरू होईल आपण जाऊया सागरदादा मांडवकर यांच्याकडे। तर मॅन ऑफ द मॅच आपण देतोय 14 चेंडू मध्ये 35 धावेची खेळी आणि प्रसादचं इंडिव्हिज्युअल